हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है अधिकार। एक गांव में एक परवीन नाम का किसान था, जिसका छोटा सा परिवार था, जिनमें उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की रहते थे। एक का नाम सुमन, एक का नाम प्रकाश। वो बहुत खुश रहते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, हर बात पर लड़ते। जब परवीन घर आता तो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लाता और बेटे के लिए भूल जाता। फिर बेटा बोलता, पिताजी मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा अधिकार है हर चीज़ पर। सुमन मुझसे छोटी है, इसलिए हर चीज़ पर, यहाँ तक कि इस घर पर भी। फिर सुमन रोने लग जाती है और कहती है, पिताजी भैया सच कह रहे हैं। तब परवीन बोलता है, बेटा भैया मजाक कर रहे हैं। तू बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू दूसरे घर चली जाएगी, तब तेरे भाई को पता चलेगा। फिर दिन बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, शादी के लायक। फिर परवीन अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने लगा। सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए पहले अपने बड़े बेटे की शादी की बड़ी धूमधाम से। जब बहू घर आई, घर को अच्छी तरह संभाल लिया। परवीन की बहन सुमन अपनी भाभी को हमेशा कहती, भाभी ये आपका घर नहीं है, आप पराई हो। इस घर पर मेरा और माँ का अधिकार है। सास यह सब सुनती, चुप रहती और अपनी बेटी का साथ देती। बहू कुछ नहीं कहती। दिन बीतता गया, लेकिन सुमन में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसका भाई भी सुधर गया। उसने सुमन को कहना छोड़ दिया। वो यही कहता, मेरा और तेरा, हम सबका अधिकार है हर वस्तु पर। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सुमन का बर्ताव बदलता गया। हर बात पर अपनी भाभी को ताना मारती रहती, कहती ये आपका घर नहीं है, यहाँ की हर वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है। भाभी कुछ नहीं बोलती। फिर सुमन की शादी का वक्त आ गया। सुमन के लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी भी शादी धूमधाम से कर दी। जैसे ही शादी हो गई, सुमन की सास और उसकी ननद उसको हर चीज़ के लिए टोकती। उसको यह सब सहन नहीं होता और सुमन चिल्लाती। तब उसको उसकी सास कहती, यहीं सीख कर आई हो। सुमन की ननद उसको हर चीज़ के लिए अपना अधिकार जिताती। तब सुमन को एहसास होता कि उसने भी अपनी भाभी के साथ ऐसा किया। फिर वह अपने मायके जाकर अपनी भाभी से माफ़ी मांगती। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैंने आपको बहुत बुरा कहा, लेकिन आपको मेरी बात का बुरा क्यों नहीं लगा। तब भाभी बोलती है, दीदी आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। आपने मुझे जो भी कहा, कभी भी मुझे बुरा नहीं लगा। तब भाभी समझाती है, दीदी हम उनके लिए बुरा भला कहते हैं जिन पर हमारा पूरा अधिकार है। हम दूसरों पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। अधिकार। आज की शिक्षा, अधिकार उन पर जताया जाता है जो अपने होते हैं, परायों पर नहीं। धन्यवाद।